वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेंजियन यूट्यूब चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। BTech MEM वाले अप्लाई कर सकते हैं। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं अराउंड 11 लाख पर एनम। परमानेंट नौकरी आपकी होने वाली है विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट देखो यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब निकली है। BTech अगर वहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस, और अगर MEM टेक से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। गेट स्कोर की कंपल्शन नहीं है, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो अगर फिट होते हो ये क्राइटेरिया में तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार डिटेल में जानते हैं कि कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, एवरीथिंग। तो आपका जो काम है वो होने वाला है इन बैंगलोर यूनिट, और आपका जो कंपनी है वो वर्क करेगा ऑन दी प्रोजेक्ट होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस SBU एंड सॉफ्टवेयर SBU, यानी ये यूनिट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बिजनेस यूनिट। चलो, तो यहाँ पर BEL जो है नवरत्न कंपनी है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो काफी अच्छी कंपनी है, परमानेंट जॉब आपकी होने वाली है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं अबाउट दी डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है। सीनियर इंजीनियर E3 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो थ्रू BTech MEM Tech इन, तो फिर यहाँ पर आपके पास होना चाहिए BTech MEM Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, तब आप एलिजिबल हो। 6 वैकेंसी निकली है, 32 इयर्स अपर एज लिमिट दे रखी है। अगेन रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। पे स्केल के बारे में यहाँ पर देख सकते हो 50,000 बेसिक पे है, उसके ऊपर HRA DA फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सब कुछ मिला करके आपकी ग्रॉस सैलरी CTC 11 लाख बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर इंजीनियर E3 जहाँ पर BTech MEM Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसका जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तब आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 8 है और बाकी सब कहानी सेम है। चलो लेकर चलता हूँ आगे फॉर दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन विच इज अ कंपलसरी क्वालिफिकेशन। अगर आप फर्स्ट क्लास डिग्री लेकर के बैठे हो इन जनरल EWS OBC तब आप एलिजिबल हो। पर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या PWD तो आप जस्ट पास भी हो गए ना, तब भी आप एलिजिबल हो। और अगर आप MEM Tech के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि BTech आपका उसी डोमेन में होना चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपका MEM Tech जो है वो इस डोमेन में होना चाहिए सेम, है ना, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में उनका जो कोर डिसिप्लिन है वो सेम होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सेम या इन द सेंस इनमें से कुछ होना चाहिए ऐसा। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही कहानी है। और आगे लेकर चलता हूँ, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मैंने बता ही दिया था, रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पोस्ट एक्सपीरियंस में अगर आप BTech से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 4 इयर्स का है पोस्ट एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ बताई गई है, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली MEM Tech से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सेम चीज़ों में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एक्सपीरियंस इन चीज़ों में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर बताई गई है। और अगर आप ये कहो कि सर जी टीचिंग या एकेडमिक या रिसर्च वर्क को हम एक्सपीरियंस बता सकते हैं, तो नहीं, अप्रेंटिसशिप को बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ कहा नहीं है। और अप्रेंटिसशिप जो होती है वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही होती है, तो उसको काउंट किया जा सकता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाकर के आपकी सिलेक्शन होगी। और रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन बैंगलोर। कब होगा, कहां पर होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता है इस नोटिफिकेशन में। तो आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा या फिर आपके मेल और मोबाइल नंबर पर अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो फीस पेमेंट के बारे में बात कर ले, 750 इंक्लूडिंग 18% GST। आइदर आप ऑनलाइन पे करो या फिर SBI ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू पे करो, दैट इज ऑल्सो वैलिड, और यहाँ पर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कुछ नहीं, एक जस्ट चेतावनी दी है कि गलत चीज़ें मत भरना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे या फिर कभी वो आपका चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने पहले ही क्लियर कर रखी है। फिर देखो यहाँ पर 35% ऑफ द बेसिक पे एज परक्यूजिट्स एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। रेंट अलावेंस, DR अलावेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल, है ना, प्रोविडेंट फंड, तो आपकी CTC बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ भी क्लियर है। परमानेंट जॉब आपकी होने वाली है, रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा, ये भी क्लियर है। और जब आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप, है ना, देखो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये लिंक। ये सेकेंड जो लिंक है ना, आज के दिन ही वो पोस्ट हुई थी और कब तक
चलेगी मार्च 22 तक ये चलेगा आपका एप्लीकेशन। तो आज तो मार्च 2 है, तो आज ही निकली है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ फिल करनी है, और वो फिल करने के बाद आपको ऐसे एप्लीकेशन जो फिजिकल फॉर्म है उसको पोस्ट करना है थ्रू आइदर ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट। कहाँ पर पोस्ट करना है, एड्रेस दे रखा है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड बी रीच और बिफोर 22 मार्च, उसके पहले पहले पहुंचना चाहिए या फिर उस दिन पहुंचना चाहिए। बट उसके बाद अगर पहुंच गया तो फिर वो कह रहे हैं नथिंग वुड बी कंसिडर्ड, है ना। वो अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है, लेट आ गया, कुछ भी आ गया, नो रीजंस दे विल गिव, दे विल जस्ट रिजेक्ट। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, सरकारी काम में ऐसी होता है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।